कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कुरुकन्नम से, जो हरे भरे खेतों और शांत माहौल से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और शाम को चर्च या बाजार में मिलते हैं। वहीं गांव के बीचों बीच है एक नौजवान जेसन थॉमस। जेसन पेशे से दर्जी है और उसकी दुकान है थॉमस टेलर शॉप। लेकिन उसके सपने गाँव से बहुत बड़े हैं। वो एक दिन अमेरिका जाकर सुपर हीरो बनने का सपना देखता है। वो हमेशा अपनी कमर पर लाल कपड़ा बांधकर सुपरमैन की तरह घूमता रहता है और सबको अपनी शरारतों से हंसाता है। जेसन का परिवार सामान्य है। उसके पिता थॉमस, बहन बेसी और भांजा जोसन। जेसन का गांव में एक पुराना प्यार भी है, बिंजू। लेकिन बिंजू अब पुलिस अफसर सैमुअल से शादी करने वाली है। यह बात जेसन के दिल को चोट पहुंचाती है, पर वो अपनी मस्ती भरी जिंदगी में इसे छुपा लेता है। कहानी क्रिसमस की रात की तरफ बढ़ती है। पूरा गाँव सज धज कर जश्न मना रहा है। बच्चे सेंटा के कपड़ों में घूम रहे हैं और जेसन भी क्रिसमस पार्टी के लिए जाने की तैयारी कर रहा है। उसी रात आसमान में भयंकर बिजली कड़कती है। गांव के ऊपर बादल जमा हो जाते हैं और अचानक एक तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ एक नीली चमक आसमान से गिरती है, जो सीधा जेसन पर गिरती है। सबको लगता है कि अब जेसन नहीं बचेगा, लेकिन कुछ समय बाद जब लोग देखने आते हैं तो जेसन जिंदा होता है। सब इसे चमत्कार मानते हैं। कोई कहता है भगवान ने बचा लिया, तो कोई कहता है बिजली ने उसे वरदान दिया है। लेकिन किसी को असली सच्चाई का अंदाजा नहीं। कुछ दिन बाद जेसन अपने काम पर लौटता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने शरीर पर अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। वह बहुत तेज दौड़ सकता है, वह ऊंचा कूद सकता है और उसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। एक दिन वो गलती से किसी से लड़ाई में पड़ जाता है और गुस्से में एक घुसा मारता है। सामने वाला सीधा 10 फीट जाकर दूर गिरता है। वो हैरान रह जाता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि बिजली गिरने के बाद वो अब असाधारण इंसान नहीं रहा। उसके अंदर कोई बिजली की ताकत आ गई है। अब जेसन इन नई शक्तियों के साथ जीने की कोशिश करता है। वो अपने भांजे जोसमन को बताता है, मुझे सुपर पावर मिल गई है। शुरुआत में जोसमन मजाक समझता है, लेकिन जब वो जेसन को ऊंचाई से कूदकर सही सलामत उतरते देखता है तो वो दंग रह जाता है। दोनों मिलकर एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाने की सोचते हैं। जोसमन कहता है, मामा अगर आपको सुपर पावर मिली है तो आपको किसी को बचाना चाहिए, जैसे फिल्मों में होता है। धीरे धीरे जेसन गांव के छोटे छोटे कामों में मदद करने लगता है। किसी बच्चे का बैग चोरी हो जाए तो वो चोर को पकड़ लेता है। किसी का जानवर गुम हो जाए तो वो उसे ढूंढ देता है। लोग सोचने लगते हैं, कौन है ये नकाबपोश जो बिजली की तरह आता है और चला जाता है। और यहीं से नाम पड़ता है मिन्नल मुरली। अब कहानी दूसरे किरदार की तरफ मुड़ती है, शिबू। वो एक अकेला, चुप और समाज से कटा हुआ आदमी है। वो गांव की एक पुरानी दुकान में काम करता है और गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। शिबू की जिंदगी में एक ही खुशी है, उषा नाम की एक औरत, जिससे वो बचपन से प्यार करता है। लेकिन उषा की शादी किसी और से हो चुकी होती है। फिर भी शिबू उसको चुपके चुपके देखता है और उसके बेटे फिलिप को अपने बेटे की तरह मानता है। एक दिन शिबू पर वही बिजली गिरती है जो जेसन पर गिरी थी और उसे भी मिल जाती है वही शक्तियाँ। पर जेसन और शिबू में एक फर्क है। जेसन के पास परिवार, प्यार और सपने हैं, लेकिन शिबू के पास सिर्फ अकेलापन और गुस्सा। अब शिबू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बदले के लिए। वो गांव वालों से नफरत करता है क्योंकि उन्होंने हमेशा उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे वो गांव के अमीरों से चोरी करने लगता है, लोगों को डराने लगता है और जो उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। वो सोचता है, जिस सामान ने मुझे तुच्छ समझा अब वही मेरे आगे झुकेगा। अब गांव में अफवाह फैल जाती है कि बिजली वाला आदमी अब शैतान बन गया है। लोगों को लगता है मिन्नल मुरली अपराध कर रहा है, जबकि असल में ये शिबू है। जेसन को जब पता चलता है कि लोग उसे अपराधी समझ रहे हैं तो वो परेशान हो जाता है। वो अपने भांजे से कहता है, मैंने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर लोग मुझे बुरा क्यों समझ रहे हैं। वो फैसला करता है कि वो असली अपराधी को खोजेगा। इसी बीच पुलिस अफसर सैमुअल मिन्नल मुरली को पकड़ने की कोशिश करता है। पुलिस जगह जगह पोस्टर लगाती है। शिबू अब उषा को अपने साथ रखना चाहता है। वो उसे बताता है कि उसे सुपर पावर मिली है और अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उषा डर जाती है और अपने बेटे के साथ भागने की कोशिश करती है। उसी दौरान आग लग जाती है और उषा मर जाती है। यह हादसा शिबू को पूरी तरह से तोड़ देता है। अब उसके अंदर सिर्फ नफरत और विनाश रह जाता है। वह पूरे गांव को जला देने की कसम खाता है। क्रिसमस की रात दोबारा आती है, वो रात जब बिजली गिरी थी। गांव के लोग चर्च में इकट्ठा हैं और शिबू वहां बम लगाने की योजना बना चुका है। वो चाहता है कि पूरा गांव राख हो जाए, क्योंकि उसी गांव ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। इसी बीच जेसन को खबर लगती है। वो अपनी पोशाक पहनता है, लाल काला कॉस्ट्यूम, चेहरे पर मास्क, और बन जाता है फिर से मिन्नल मुरली। दोनों सुपर पावर वाले इंसान आमने सामने आते हैं। बिजली चमक रही है, हवा तेज है और दोनों की टक्कर से जमीन हिलने लगती है। लड़ाई के दौरान शिबू की नफरत अपने चरम पर होती है। वो कहता है, इस गांव को मिटा दूंगा। लेकिन जब जेसन उसका बेटा बचाता है तो शिबू कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि जेसन बुरा नहीं है, अच्छा इंसान है। शिबू जेसन से कहता है, तुम मुझसे बेहतर इंसान हो, और वो खुद को बलिदान कर देता है ताकि गांव बच सके। गांव जलने से बच जाता है
और लोग पहली बार समझते हैं मिन्नल मुरली असली हीरो था, न कि अपराधी। अगले दिन सूरज निकलता है, गांव के लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं। सभी जेसन को देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह मिन्नल मुरली है। वो अब एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीता है, लेकिन गांव को बचाने का उसका जज्बा हर किसी के दिल में बस चुका है। तो ये थी मिन्नल मुरली की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।